हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे कोई किताब का इतिहास नहीं, कोई रटा रटाया पाठ नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम है दयाराम साहनी। मैं एक पुरातत्वविद हूँ और हाँ, मैं वही इंसान हूँ जिसने दुनिया को बताया कि भारत की धरती पर एक नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी अत्यंत विकसित सभ्यता बसती थी। आज मैं आपको बताऊंगा मैंने हड़प्पा कैसे खोजा, मुझे वहाँ क्या क्या मिला और कैसे एक साधारण खुदाई पूरी दुनिया के इतिहास को बदल गई। तो चलिए दोस्तों, मेरी आवाज के साथ करीब 4500 साल पीछे चलते हैं। मेरी जिंदगी और समय। मैं उस समय का इंसान हूं जब भारत अंग्रेजों के शासन में था। साल था 1920 के आसपास। भारत की धरती पर इतिहास बिखरा पड़ा था, लेकिन उसे देखने वाली आंखें बहुत कम थीं। मैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए काम करता था। मेरा काम था धरती को ध्यान से सुनना, क्योंकि धरती कभी झूठ नहीं बोलती। एक साधारण खबर जिसने इतिहास बदल दिया। एक दिन मेरे पास खबर आई, रेलवे लाइन बिछाई जा रही है पंजाब के एक इलाके में। नाम था हड़प्पा। मजदूर बता रहे थे कि वहां से अजीब किस्म की पकी हुई ईंटें मिल रही हैं। दोस्तों, ईंटें भी बोलती हैं, बस सुनने वाला चाहिए। मैंने तुरंत तय किया, मुझे वहां जाना ही होगा। हड़प्पा की धरती पर पहला कदम। जब मैं हड़प्पा पहुंचा तो सामने सूखी जमीन थी, झाड़ियां थीं और कहीं कहीं टूटे फूटे टीले। लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी हलचल थी। मैंने जैसे ही खुदाई शुरू करवाई, पहली ईंट निकली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और मैं चौंक गया। ईंटें जो सवाल पूछ रही थीं, ये ईंटें साधारण नहीं थीं। सभी एक सी माप की, सभी पकी हुई, सभी बेहद मजबूत। मैंने खुद से कहा, इतनी सटीक ईंटें कोई अनपढ़ समाज नहीं बना सकता। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी, मकानों की दीवारें दिखने लगीं, सड़कें दिखीं, नालियां दिखीं। मेरे सामने खड़ा था एक पूरा शहर। दोस्तों, मैं आज भी उस पल को नहीं भूल सकता। मेरे सामने कोई गांव नहीं था, कोई अस्थायी बस्ती नहीं थी। मेरे सामने था एक पूरा योजनाबद्ध नगर। सीधी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई, हर घर में नहाने की जगह, हर घर से ढकी हुई नालियां। मैं समझ गया कि मैं किसी सभ्यता के दरवाजे पर खड़ा हूं। नालियां जो सभ्यता की पहचान थीं। दोस्तों, हड़प्पा की नालियां आज भी आधुनिक शहरों को शर्मिंदा कर देती हैं। गंदा पानी बाहर, साफ सफाई की व्यवस्था, ढकी हुई नालियां, मरम्मत के लिए छेद। मैंने सोचा, जो समाज स्वच्छता जानता है वही सभ्य होता है। अनाज, कोठार और समृद्धि। खुदाई में हमें विशाल अनाज कोठार मिले। ये इस बात का प्रमाण था कि खेती होती थी, अनाज जमा किया जाता था, अकाल की तैयारी थी। गेहूं, जौ और यहाँ तक कि कपास। दोस्तों, कपास की खेती दुनिया में सबसे पहले यहीं हुई थी। कारीगरों की दुनिया। हमें मिले तांबे के औजार, कांसे की वस्तुएं, मनके, चूड़ियां, तराशे हुए पत्थर और सबसे खास मुहरें। इन मुहरों पर जानवर बने थे और कुछ अजीब से चिन्ह। ये कोई साधारण चित्र नहीं थे, ये थी हड़प्पा की लिपि। वो लिपि जो आज भी चुप है। मैं चाहता था कि काश ये लिपि बोल सके, लेकिन दोस्तों, आज भी हड़प्पा की लिपि एक रहस्य है। अगर एक दिन ये पढ़ ली गई तो इतिहास खुद अपनी कहानी सुनाएगा। हड़प्पा क्या सिखाता है? हड़प्पा में कोई बड़ा महल नहीं, कोई राजा की मूर्ति नहीं, कोई युद्ध का प्रमाण नहीं। ये सभ्यता तलवार से नहीं, व्यवस्था से चलती थी। ये मुझे यही सिखाती है कि सच्ची ताकत शांति में होती है। मेरी खोज का नाम और दुनिया की प्रतिक्रिया। जब मैंने अपनी रिपोर्ट दी तो दुनिया हैरान रह गई। इतिहासकारों ने कहा, ये तो मिस्र और मेसोपोटामिया के बराबर की सभ्यता है। और तब इस सभ्यता को कहा गया हड़प्पा सभ्यता, बाद में सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, मैं दयाराम साहनी आज गर्व से कह सकता हूं, मैंने सिर्फ ईंटें नहीं खोजी, मैंने भारत का आत्मसम्मान खोजा। हड़प्पा आज खंडहर है, लेकिन उसकी आत्मा आज भी जीवित है। जब भी आप किसी शहर की सड़क देखें तो याद रखना, उसकी नींव हजारों साल पहले हड़प्पा में रखी गई थी। धन्यवाद दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए।